अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ क्या होती है? स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन पोटेंशियल, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ एंड वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हर और हिज कम्युनिटी। ये मेंटल हेल्थ है। और मेंटल इलनेस क्या होती है? आर सीरियस डिसऑर्डर विच कैन अफेक्ट यूर थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर। इसके बाद इसकी काजेज़ हैं। देयर आर मैनी काजेज़, जिसके अंदर आपका जेंडर, फैमिली हिस्ट्री में प्ले अ रोल, लाइफ एक्सपीरियंस सच एज स्ट्रेस और अ हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ also matter. Biological factor can also be part of the cause. Mental disorder are common and treatment also available. अब इसके बाद टाइप ऑफ मेंटल इलनेस है। सबसे पहले एनजाइटी डिसऑर्डर है। एनजाइटी के अंदर क्या होता है? पीपल विद एनजाइटी डिसऑर्डर रिस्पॉन्ड टू सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन विद फियर। तो इसके अंदर क्या होता है आपका? पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSO। और उसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक फोबियाज। तो ये जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स थी जो कि MCQs में आ सकती हैं आपके। इसके बाद मूड डिसऑर्डर, आल्सो कार्ड अफेक्टिव डिसऑर्डर, इन्वॉल्व परसिस्टेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस और पीरियड्स ऑफ फीलिंग ओवरली हैप्पी। तो ये मूड डिसऑर्डर है आपका। और फ्लक्चुएशन फ्रॉम एक्सट्रीम हैप्पीनेस टू एक्सट्रीम सैडनेस, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा खुश होगा या बहुत ज़्यादा उदास होगा, और ये चेंज होती रहेगी इसकी सिचुएशन। मोस्ट कॉमन मूड डिसऑर्डर इज डिप्रेशन है, मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके बाद साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है? अल्टर्ड अवेयरनेस एंड थिंकिंग, यानी कि अल्टर्ड, अलर्ट रहेगा बंदा। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर आर हेलुसिनेशन, यानी कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है या दरवाजे के पीछे कोई है, इस तरह की बातें कि उनको अलर्ट मूड में रहेंगे हर वक्त। तो इसमें हेलुसिनेशंस हैं, डेल्यूशंस हैं विच आर फॉल्स बिलीव डेट द इल पर्सन एक्सेप्ट एज ट्रू, और शिज़ोफ्रेनिया इसकी एक एग्जांपल है। इसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लें या बहुत बिल्कुल खाना छोड़ दें, तो ईटिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व एक्सट्रीम इमोशन, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर इन्वॉल्विंग वेट एंड फूड। या तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनका वज़न बढ़ रहा है, तो इसलिए वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, तो वो होता है एनोरेक्सिया नर्वोजा। उसके बाद है बुलिमिया नर्वोजा एंड बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर आर द मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर। इसके बाद है इम्पल्स कंट्रोल एंड एडिक्शन डिसऑर्डर। पीपल विद इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर आर अनेबल टू resist अर्ज और विश एंड टू परफॉर्म एक्ट दैट कुड बी हार्मफुल टू देमसेल्फ, यानी कि अर्जेंसी होती है उसके अंदर, फौरी तौर पे कोई काम करना चाहते हैं जो कि ऐसा काम जो उनके लिए ख़तरनाक है। जैसे पायरोमेनिया है, क्लेप्टोमेनिया एंड कंपल्सिव गैम्बलिंग आर एग्जांपल ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर। उसके बाद अल्कोहल एंड ड्रग आर कॉमन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडिक्शन, यानी कि जो हम एडिक्शन करते हैं ये उसके अंदर है। ऑफन पीपल विद दिस डिसऑर्डर बिकम सो इन्वॉल्व विद द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर एडिक्शन दैट दे बिगिन टू इग्नोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिलेशनशिप, यानी कि जो नशा करते हैं फिर उसी के अंदर ही वो लगे रहते हैं, उसी की वो सोच रहे होते हैं कि मैंने आज पी लिया तो कल किस तरह से पीऊँगा, उसके ही पैसे जमा करने में, और बाकी तमाम अपनी जो है जिम्मेदारियाँ उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके बाद है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हैव एक्सट्रीम एंड इनफ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेट आर अपसेटिंग टू द पर्सन एंड काज प्रॉब्लम इन वर्क, स्कूल एंड सोशल रिलेशनशिप। यानी कि कुछ लोग होते हैं वो अपनी ज़िद पे, अपनी अना पे अड़े रहते हैं कि हम जिस तरह से हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे हमने काम करना है, कुछ करना है। तो इस तरीके से ज़ाहिर बात है हर जगह पे आपको मौके की मुनासबत से फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। तो अगर इस तरह से आप नहीं करेंगे तो ये आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। In addition, the person patterns of thinking and behavior significantly differ from the expectations of society and are so rigid that they interfere with the person's normal functioning. Example include antisocial personality disorder, यानी कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, obsessive compulsive personality disorder and paranoid personality disorder। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ज़ाहिर सी बात है, जितनी तमाम मेंटल इलनेसेस है या उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो आपने प्रेफर करना है किसी डॉक्टर को, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर को, या फिर किसी साइकोथेरापिस्ट को। अगर इससे काम ना बने तो फिर आप जो है वो मेडिकेशंस की तरफ आएंगे। तो ट्रीटमेंट इन द कम्युनिटी रेदर देन इन अ हॉस्पिटल इज़ कंसिडर्ड बेटर फॉर अ पर्सनस मेंटल हेल्थ, यानी कि हॉस्पिटल से कुछ लोग वैसे घबराते हैं, तो इसलिए जो है उनका किसी कम्युनिटी के अंदर उनके जैसी जो लोग होते हैं उनकी कम्युनिटी बना दी जाती है, तो उनके साथ जो है वो फिर साइकोथेरेपी के सेशंस किए जाते हैं। तो ये था हमारा मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस। इसमें से आपके MCQs आ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।